महिला पर जानलेवा हमला करके महिला की जान लेने की कोशिश करने पर अगरीपाड़ा पुलिस ने किया मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज। पूरा मामला यही है। उसका पैन कार्ड बोलता है यहाँ पे किसी पोस्ट ऑफिस वाले ने दे के गया। डायरेक्ट आके सर्चिंग करने लगा, कबर्ड खोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मारा पीटी कर रहा है, मेरी मैक्सी फाड़ दिया, मेरे को अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश कर रहा है, मर्डर करने की कोशिश कर रहा है। मेरी बेटी को बोलता है नीचे उतरेगी तो रेप करूँगा। 12 साल की मेरी बेटी है। अब हम लोग यहाँ सेफ है कि नहीं है ये मेरे को नहीं मालूम। बाहर निकल के फिर गया, मारा पीटी करके फिर ऊपर कुछ लोगों को लेकर आया। छुरा, चाकू, डंडा, डंडे से इतना मारा है मेरे हाथ वाथ पे, इतना मारा अरफात ने, मेरी उंगली पूरी नील पड़ गई है। और मैं पुलिस स्टेशन में बैठ के थक गई। पूरे पैर पे, गर्दन पे मारने गया, मैं पीछे हो गई तो छुरा मेरे पैर पे लग गया। मेरे को पूरा 12-13 टाका आया है वहाँ पे। अगर मैं मर जाती तो क्या होता। मैं यहाँ सेफ हूँ नहीं हूँ ये मेरे को नहीं मालूम, मगर कल को ये फिर करेगा। ये डेली धमकी देता है, डेली कुछ ना कुछ करता है। और मेरे को बोलता है तेरा चेहरा देखिए, तेरा चेहरा तो बिगाड़ दूंगा। बोले मैं देख क्या करता हूँ, बोले मैं तेरा। हाँ, मेरा देखो क्या किया है, मेरे फाइट मार के पूरा मेरा मुंह यहाँ पे चाकू से मेरे को मारा है पूरे सर पे। आज आके फिर वापस से रात में खबर मिलती है कि गोवंडी के छोकरे और मैं बनारस से लड़के लेकर आता हूँ कट्टे लेके, बोले यहाँ पे सबको राइफल सबको फायर करवाऊंगा। वो मेरी वाइफ का बाल खींच के बाहर निकाल के ले गया और है ना उसका कपड़ा फाड़ने लगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन से, तो आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईकल्ला के बदलूपुरा में, साकली स्टेट में, जहाँ पर कल एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। मामूली सी बात को लेकर एक शख्स ने महिला के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया और साथ में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस को जो संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज करना चाहिए, पुलिस ने मामूली सी धारा के तहत मामला दर्ज किया और कानूनी कार्रवाई करके उसे छोड़ दिया। कहीं ना कहीं इस तरीके की मामूली सी धारा के तहत मामला दर्ज करने के बाद ऐसे में अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। महिला हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या था पूरा मामला। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सना अफजल अंसारी है। क्या हुआ था पूरा मामला, जो कल का एक वीडियो आया था, क्या है पूरा मामला यही है। उसका पैन कार्ड बोलता है यहाँ पे किसी पोस्ट ऑफिस वाले ने दे के गया। मेरी बेटी को पूछा, बोले तुमको दिया? तुमको पोस्ट ऑफिस वाले को ही नहीं मालूम कि उसने किसको दिया। तो बोली जाके जा पुलिस स्टेशन जा, वहाँ पे कंप्लेंट कर नाम की जिस वो किया है और उसको लेकर आ, मेरे घर में सर्च कर। डायरेक्ट आके सर्चिंग करने लगा, कबर्ड खोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मारा पीटी कर रहा है, मेरी मैक्सी फाड़ दिया, मेरे को अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश कर रहा है, मर्डर करने की कोशिश कर रहा है। मेरी बेटी को बोलता है नीचे उतरेगी तो रेप करूँगा। 12 साल की मेरी बेटी है। अब हम लोग यहाँ सेफ है कि नहीं है ये मेरे को नहीं मालूम। बाहर निकल के फिर गया, मारा पीटी करके फिर ऊपर कुछ लोगों को लेकर आया। छुरा, चाकू, डंडा, डंडे से इतना मारा है मेरे हाथ वाथ पे, इतना मारा अरफात ने, मेरी उंगली पूरी नील पड़ गई है। और मैं पुलिस स्टेशन में बैठ के थक गई। पूरे पैर पे, गर्दन पे मारने गया, मैं पीछे हो गई तो छुरा मेरे पैर पे लग गया। मेरे को पूरा 12-13 टाका आया है वहाँ पे। अगर मैं मर जाती तो क्या होता। मैं यहाँ सेफ हूँ नहीं हूँ ये मेरे को नहीं मालूम, मगर कल को ये फिर करेगा। ये डेली धमकी देता है, डेली कुछ ना कुछ करता है अरफात। और बोलता है भाई को अपने आगे, बोलता है अफजल को तेरी विकेट खा जाऊंगा, मैं तो तेरे को छोड़ के रखा हूँ, तेरी विकेट खा जाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है? और मेरे को बोलता है तेरा चेहरा देखिए, तेरा चेहरा तो बिगाड़ दूंगा। बोले मैं देख क्या करता हूँ, बोले मैं तेरा। हाँ, मेरा देखो क्या किया है, मेरे फाइट मार के पूरा मेरा मुंह यहाँ पे चाकू से मेरे को मारा है पूरे सर पे। और बार बार बोलता है कि तू लेकर आया था, तेरे पास था वेपन। हम लोग के पास वेपन रहेगा। एक्चुअली मेरे आदमी का हाथ ऑलरेडी फ्रैक्चर है, मेरे पास सारा उसका सब कुछ है, मेरे पास उसका पूरा प्रूफ है मेरे पास। होली फैमिली का, जहाँ पे बैंड्रा में हुआ था, उन्होंने हाथ तक के नहीं लगाए। जब उनकी वाइफ को कोई रेप करने की कोशिश करेगा तो वो तो जाहिर सी बात है उठने वाले, तो ज़रा सा उठे, उनको पूरा चोकअप करके उनको लिटा दिए, वो मरने की उस पर। आज वो ऐसी कंडीशन में है कि उनको कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है, खून निकल रहा है। हम लोग के पास अभी इतनी कंडीशन ख़राब है कि हम लोग उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जा पा रहे। सिर्फ इसकी वजह से इसने हम लोग को बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। अरफात मेरा देवर है। ये क्यों कर रहे हैं? मतलब उसको ये प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। हम लोग यहाँ पे रह रहे, ये घर जला हुआ है और बोलता है मैं ये घर जलाया हूँ, फिर जलाऊंगा, तुम लोग को जिंदा जला दूंगा। अब हम लोग जिंदा जल जाए या बाकी कुछ भी हो जाए, या आप लोग देखो, हम लोग बहुत परेशान है।
अच्छा, कितनी देर तक आप पुलिस स्टेशन में थे? फिर आप कैसे पुलिस ने मतलब मामला दर्ज किया? आपको कितना देर बैठा के रखा गया? हम लोग 5, साढ़े 5, 6, 7 बजे के टाइम पहुंचे। हम लोग अराउंड 12:30 बजे आए। मेरे को पुलिस वाले ने बोला आप जाओ, मैं इनको जमा कर रहा हूँ। मैं इनके ऊपर सेक्शन 118, 351, 352A लगाया हूँ और जाओ क्रॉस FIR हुई है। मेरे हस्बैंड का कुछ रोल नहीं था, फिर भी क्रॉस FIR। ठीक है, हम उससे भी हमने आधे घंटे के बाद आए, वापस उनको नोटिस दे के छोड़ दिया। आज आके फिर वापस से रात में खबर मिलती है कि गोवंडी के छोकरे और मैं बनारस से लड़के लेकर आता हूँ कट्टे लेके, बोले यहाँ पे सबको राइफल सबको फायर करवाऊंगा। इतना बढ़ गया है, किसके ऊपर कूद रहा है और बोलता है पुलिस मेरा क्या उखाड़ पाएगी, मैं तो सबको देख लूंगा। कौन सी ऐसी मजबूती है उसके पास जो ये बार बार करता है, बार बार परेशान करता है हम लोग को। अच्छा, पुलिस कितनी देर के बाद आपका मामला दर्ज करी और कैसे मामला दर्ज करी और क्यों नहीं दर्ज कर रही? अब ये मेरे को नहीं मालूम कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उनके बीच में कौन सा सेटलमेंट था, क्या था, मेरे को नहीं मालूम। उन्होंने मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट किए, उनके हिसाब से उनको कॉर्पोरेट किए, मगर मेरे को लग रहा है मैं मरने वाली थी, मेरा इतना खून गया। उनके जो बंदे मेरे को लेने आने वाले थे, मैंने 100 पे जो फ़ोन करके डायल करके बोली, उनके साथ जो आए थे उनको पूछो, पूरी चाली में खून खून था। ऐसा लग रहा था बकरीद मची हुई हम लोग के इधर, मगर कुछ भी नहीं हुआ। मैं मर जाती तो क्या होता, यही होता कि हाँ ठीक है लग गया, इन केस लग गया। आज मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैं घर में ही सेफ नहीं मान रही हूं अपने आप को। मैं दवा लेने जाने से डर रही हूं क्योंकि वो गुंडे बुला के रखता है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि अटेम्प्ट टू रेप प्लस आपकी बच्ची को भी वो धमकी दिया है, तो पुलिस ने इस तरीके का कोई मामला क्यों नहीं दर्ज किया? मामला दर्ज नहीं किया है जिन भाई, कुछ भी नहीं दर्ज किया है, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी। मैं बार बार अपनी मैक्सी अपनी नाइटी खोल के दिखा रही हूँ, पूरी जो मेरी कल नाइटी थी पूरी खून में लथपथ थी, मेरा पूरा फटा हुआ था सब कुछ। मैं उनको दिखा रही हूँ, मेरे चेस्ट में मारा है उसने फाइट, मेरे को यहाँ पे पूरा नाखून से मारा है। मैं हर टाइम खोल के नहीं दिखा सकती हूँ, मैंने फिर भी दिखाई क्योंकि ये बार बार करता है मेरे साथ आके। पुलिस ने बाकी मामला फिर कैसे दर्ज किया? क्या आपने कुछ प्रयास किया? क्या बोला आपने? मेरे को बोला उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मैंने उनको कर लिया हूँ। रात में मैंने फ़ोन करी, मिली सर आपने ऐसे ऐसे उनको छोड़ दिया, फिर वार्निंग। आप समझो मैं अभी दूसरा कर रहा हूँ, मैं दूसरा करता हूँ, बोले मैं उनको तड़ी पार कराऊंगा। कौन सा तड़ी पार कराएंगे, कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। खुला घूम रहा है वो। फिर आया था यहाँ पे, फिर कुछ बोल के गया है, कंटिन्यू आ रहा है यहाँ पे चाली में। इतना ये सब होने के बाद फिर आया, हाँ फिर आके धमकी दे के जा रहा है। मतलब क्या है ये, क्यों आ रहा है? मैंने उनको बोली कि 2-3 घंटा पहले आया था, फिर चिल्ला रहा था, तो वो बोले अच्छा ऐसा हुआ, मैं अभी भेज रहा हूँ किसी को। अभी तक के कोई आ रहा है, दोपहर में एक कमांडर आया था, पूछ के गया तबीयत के बारे में, अब तक आ ही रहे हैं पूछने। इसके लिए मैंने बहुत परेशान हो के आप लोगों का सहारा ली हूँ, मीडिया का। मैं बहुत परेशान हूँ। तो फिर क्या उनके ऊपर भी किसी तरीके का कोई हमला वगैरह हुआ है? आपने बोला क्रॉस लिया है, तो उनके ऊपर हमला ये हुआ है, इनके ऊपर हमला ये हुआ है कि मेरे हस्बैंड बचाने के लिए मेरे को गए, उनको बाय मिस्टेक लग गया होगा। और इतना नहीं लगा है, शाहनवाज करके है जो अफजल की बहन का हस्बैंड है, उसके आने का कुछ भी यहाँ पे रीज़न नहीं था, मगर वो बीच में आता है। फिर उसने अपने भाई को भी लेकर आया साथ में और आके डायरेक्ट हमला करने लगा घर में घुस के। मेरे पास 2 साल का छोटा बच्चा है, कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता यहाँ पे? मेरी 12 साल की बच्ची है। ये लोग चाकू, नाइफ, डंडा जो भी लेकर आए और मेरे से पूछ रहे वेपन किधर है, वेपन किधर है। मेरे को क्या मालूम वेपन किधर है? ये पैन कार्ड के नाम पे एक प्लानिंग करके आए थे क्या? शायद, मेरे को लग रहा है शायद, मगर मेरे को जब पोस्ट ऑफिस वाला बोल रहा है मैं दे के गया हूँ, ठीक है बाय मिस्टेक हो गया होगा, मैं सब मान रही हूँ, मगर जाके पैन कार्ड ही था, कोई वो नहीं थी प्रॉपर्टी का पेपर, जाके वापस से निकाल लेता। जिसने साइन किया, नंबर दिया, उसको अरेस्ट करो। मैंने उसको बोली जब पुलिस लेकर आ, सर्च कर, डायरेक्ट आके करने लगा मेरे ऊपर, अरे रेप करने की कोशिश कर रहा है। मैंने धक्का मार के बाहर निकाली, मेरा बाल खींच के पूरी चाली में दौड़ाया है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मेरे को अरफात को अंदर चाहिए, मेरे को अरफात अंदर चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि डायरेक्ट धमकी देता है, मैं विकेट खा जाऊंगा बोले। मैं यानी ये जो धारा लगा है इसको संगीन धारा में बदली करके सख्ती से कार्रवाई। रिक्वेस्ट है प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं सेफ नहीं हूँ जैन भाई, मैं सेफ नहीं हूँ। आपके भाई है अरफात, सगे भाई? जी भाई। आपका क्या नाम है? अफजल अंसारी। तो आपके भाई ये क्यों कर रहे हैं? मतलब ये तो आपकी वाइफ है, उनकी भाभी होती है। क्योंकि उन लोगों को यहाँ नहीं रहना है, ये रूम बेचना है। मैं बोला ये नहीं बेच सकते हैं हम लोग, अभी बन जाएगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाएगा तो फिर कर लेना। सिर्फ साल भर की बात है, टोटल लॉस है। इन लोगों को मैंने संभाला है 20 साल से, खिलाया पिलाया सब कुछ किया, पर उसका असर ये मिल रहा है मुझे, अंजाम।
तो मतलब ये पहले कुछ बात होती नहीं हुई थी कि आपके जो दादा थे, आपके वालिद साहब थे, जो इस प्रॉपर्टी को लेकर जो इतना डिस्प्यूट चल रहा है? कोई डिस्प्यूट ऐसा नहीं है, वो लोग तो अब यहाँ पे रह रहे नहीं है, अभी मैं ही रहता हूँ। बट किसी का घर है, प्राइवेसी है उसकी, उसके अंदर घुस करके उसको मारना या किसी औरत पे हाथ डालना, ये हिम्मत क्या है? मतलब बोला जाए तो पुलिस का और मतलब कोई डर ही नहीं है, कोई कानून व्यवस्था का कोई डर ही नहीं है लोगों को। दिल में ऐसा लग रहा है हम लोग भी आदमी, हम लोग भी कुछ करने से पहले किसी के घर में घुस सकते हैं क्या? नहीं घुस सकते। अपनी लोगों की सेफ्टी करने के लिए अगर हमने एक हाथ भी लगा दिया तो वो मैं मुजरिम हो जाऊंगा। बट वो आके यहाँ पे हाथ पैर काट दे, खून काट दे, मेरा गला दबा के मेरे को बेहोश होए तक कि वो लोगों ने समझे मर गया, छोड़ के चले गए वो लोग चाली के अंदर। हाँ, तो ये सारी चीज़ों के लिए अभी क्या बोलूँ मैं? अभी मैं और मेरी वाइफ 2 ही जन हैं हम लोग सिर्फ, बस। और आने वाले तो 8, 4, 5, 6, 7 पता नहीं कौन कौन। लेकिन जब वो पैन कार्ड लेने आया था आपके भाई, तो इतने लोगों को क्यों साथ में लाया था फिर वो? पहले वो अकेले आया था, फिर हम लोगों ने उसको बोला कि नहीं है, तो मैंने फिर बहुत देरी तक के वीडियो बनाया था कि मैं क्या मतलब इस चीज़ के अंदर मैं मतलब दूर रहूँ, कि मतलब आदमी है, मारा मारी नहीं हो जाए मामला। बट वो मेरी वाइफ का बाल खींच के बाहर निकाल के ले गया और है ना उसका कपड़ा फाड़ने लगा बाहर। तो अब तो कोई भी आदमी इसके ऊपर मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि किसी वाइफ को सामने कोई इतना बड़ा वो करेगा। तो मैंने भी मारा तो उन लोगों को लगी है, इस वजह से उन लोगों को भी थोड़ी, मगर हम लोगों का तो बहुत जान का जोखिम। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो भाई, इंसाफ करो, हक अदल करो, है तो ठीक है, बस और क्या बोलेंगे। तो बहरहाल आप देख सकते हैं अफजल भाई को भी जो मुंह पे यहाँ पर लगा हुआ है, सर के पास लगा हुआ है, ये कैसे लगा था आपको जो सर पे लगा है? डंडे और चाकू छुरे के मुट्ठे से मारे हैं उन लोगों ने मुझे। अच्छा, पूरी तरह से जो हथियार लेकर आए थे, और साथ साथ में जो इनकी वाइफ है सना जी, उनको भी आप देख सकते हैं दोनों आग के नीचे पूरी तरह से काला पड़ चुका है, और जो आग के ऊपर है कहीं ना कहीं ये भी एक जो हथियार से हमला किया हुआ साफ तौर पे नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि डंडे से मारा गया है, तो डंडे से ये हाथ पे आप जो निशान देख रहे हैं, मैं आपको निशान दिखाना चाहूँगा, ये निशान देखिए, डंडे से मारा गया है। और जो पैर पे लगा हुआ है वो छुरी से मारा गया है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से पैन कार्ड के नाम पे आप देखिए, इधर देखिए डंडे से कितनी बुरी तरह से मारा गया है इन्हें, अफजल को। और कहीं ना कहीं पुलिस को इस पूरे मामले में संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज करना चाहिए, मगर पुलिस ने नॉर्मल धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पैन कार्ड के नाम पे प्लानिंग करके जिस तरीके से हत्या या अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश की गई है, और कहीं ना कहीं जो भाई और भाभी के जान का दुश्मन बना हुआ अरफात, उसे पुलिस ने छोड़ दिया, जिसके बाद में आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि डर का माहौल इस क्षेत्र में इनके लिए बना हुआ है। कभी भी अरफात और उसका जो झुंड है वे इनके घर पे आके धारदार हथियार से हमला कर सकते हैं। इस पूरे मामले को डीसीपी सर जो कृष्णाकांत उपाध्याय सर है, और इस क्षेत्र के एडिशनल सीपी जो है अनिल पारसकर, और अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई है संजय निम्बलकर, उन्होंने संज्ञान में तो लिया है, मगर मामूली धाराओं के तहत ऐसे संगीन अपराधी को छोड़ दिया है। अब देखना ये रहेगा ये खबर चलने के बाद किस तरीके से जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है विवेक फंसलकर सर, वे इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं और एक महिला को सुरक्षा मुहैया कराते हैं, और उनके दिल से डर का माहौल किस तरीके से कम किया जाता है। अब ये देखने वाला विषय रहेगा, हम आपको इसकी अपडेट लगातार देते रहेंगे। कैमरा पर्सन नाविद कुरैशी के ज़ैन से मुंबई टीवी।